Welcome back, students. From our chapter number 7, that is variation, we have already completed practice set 7.1, which was based on direct variation. Now in today's video, we are going to see second variation type, that is inverse variation. We'll see the definition as well as we'll solve next exercise 7.2, which is there on your page number 38 and 39 of your textbook. So first of all, we'll see what is inverse variation. This particular definition is given on your page number 37. Keep textbook in front of you so that you can understand it quite better. So it is said that when x and y are two quantities, यदि x और y कोई दो quantities है, such that product of these two, x into y is equal to constant, then तभी कहा जाता है there is inverse variation between x and y. तो x और y में inverse variation कब होता है? जब x into y इनका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट आता है. ये दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन जब भी कांस्टेंट आएगा तब वो इनवर्स वेरिएशन होता है. इट कैन बी रिटन एज, तो देखते हैं वो कैसा लिखा जाता है. इट कैन बी रिटन एज, इट मीन्स दिस पर्टिकुलर इनवर्स वेरिएशन. सो x वेरीज इनवर्सली एज दैट ऑफ y. x और y ये इनवर्स वेरिएशन में, इसको रीड ऐसा भी आप कर सकते हैं, x वेरीज इनवर्सली एज दैट ऑफ y. तो जैसे कि मैंने बोला, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन या तो वेरिएशन साइन निकालने के लिए मुझे एक कांस्टेंट उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो x बन जाएगा, x विल बी इक्वल टू देन k अपॉन y, वेयर k इज अ कांस्टेंट. और जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y शुड बी कांस्टेंट. हियर ऑल्सो देखो, अब y यहां से इधर शिफ्ट कर दिया, सो x इंटू वाई विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. तो इसे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन या तो इक्वेशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये इनवर्स वेरिएशन की जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 7.2. तो अब एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. तो नीचे जो टेबल दिया गया है वो कंप्लीट करो. मतलब ये जो ब्लैंक्स दिए हैं 1, 2 और 3, ये तीनों ब्लैंक्स में आपको करेक्ट आंसर लिखना है. तो देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा. नंबर ऑफ वर्कर्स, मैंने उसको x बोला है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया लेकिन मैंने उसको x बोला है. और जो नंबर ऑफ डेज है उसे मैंने y बोला. तो यहाँ पे दो कॉलम आप लोगों को कंप्लीट भर के दिए हैं. फॉर 30 वर्कर्स 6 days आर रिक्वायर्ड, फॉर 20 वर्कर्स 9 days आर रिक्वायर्ड. तो ये आप लोगों को दिया जा चुका है. लेकिन फॉर कंप्लीटिंग that particular work in 12 days, how many workers are required, and if 10 workers are employed, then how many days are required, and if 36 days are required, then how many workers are to be employed, that we have to find it out. तो देखते हैं. suppose number of workers is equal to x, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने x लिख लिया है. number of days is equal to y, ये अपना कंसिडरेशन है. तो आप लोगों को पता है डेफिनेशन जो इनवर्स वेरिएशन की है वो कहती है कि x एंड y, x इंटू वाई शुड बी कांस्टेंट. तो जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना जरूरी. तो देखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट है या नहीं है. x इंटू वाई, 30 इंटू 6 आंसर आया 180. और x इंटू वाई जो दूसरी वैल्यू दिए गए हैं वो है 20 और 9.
20 इंटू 9 वो भी आया 180। मतलब x इंटू वाई ये दोनों टाइम दोनों केसेस में 180 आया, मतलब वो कांस्टेंट आया है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूजन है अपना, कि बाबा ये जो वेरिएशन है ये इनवर्स वेरिएशन है। तो यहां पर मैंने लिखा गिवन वेरिएशन इज एन इनवर्स वेरिएशन। तो अब एक एक आंसर देखते हैं। पहला है y इज इक्वल टू 12, तो x कितना आएगा, थोड़ा ऊपर देखते हैं। ओके, सो y इज इक्वल टू 12, तो x कितना आएगा, x इंटू वाई विच इज कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू 180। तो वैल्यूज रखते हैं, x तो पता नहीं, अपने को निकालना है, y 12 लिख दिया इज इक्वल टू 180। तो x आएगा 180 अपॉन 12, डिवीजन करने के बाद x की कीमत कितनी आई, 15। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन द टेबल। तो वो टेबल में उस ब्लैंक में ये वैल्यू भरते हैं। कितनी आई थी x की वैल्यू, 15। सो लेट मी राइट x एज 15 हियर। तो x की वैल्यू 15 आई है। अब दूसरा देखते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहां पर देखिए, फॉर x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू हाउ मच। फिर से वही इक्वेशन है अपने पास, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 180। x की वैल्यू दी गई है 10, y पता नहीं, इंटू वाई इज इक्वल टू 180। तो y कितना आएगा, 180 अपॉन 10। 180 अपॉन 10 मतलब आया 18। तो ये y की वैल्यू आ गई 18। फिर से इसे अपने को टेबल में लिखना है। तो मुझे y की वैल्यू लिखना है 18, यहां पर मुझे लिखना है 18। ओके, नाउ थर्ड केस क्या है, तो आप लोगों को y की कीमत दी गई 36 और आपको निकालना है x कितना आएगा। तो अब x की कीमत निकालते हैं जब y 36 है। तो आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू हाउ मच। आपका इक्वेशन क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 180। वैल्यूज रखो, x वैसा ही, y की कीमत 36 इज इक्वल टू 180। सो x कितना आएगा, 180 अपॉन 36। 180 को 36 से डिवाइड करने के बाद आपको आई x की कीमत 5। अब मुझे फिर से इस x को उस पर्टिकुलर टेबल में लिखना है। तो आपको x की कीमत आई थी 5, तो मुझे कहां लिखना है वो x की कीमत, यहां पर। सो हियर आई शुड राइट x इज इक्वल टू 5। तो यहां पर अपना एग्जाम्पल नंबर 1 जो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में there are 4 examples, not 3, 4 examples है। तो उनको सॉल्व करते हैं, क्या दिया है देखते हैं। फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बोला गया है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करो और राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक रेफर करो, टेक्स्ट बुक आपके सामने रखते जाओ। सो पहला है p varies inversely that of q, p is equal to 15 and q is equal to 4। तो p और q की वैल्यूज दिए, आपको बोला गया है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालो और पहले कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बाद में इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो p varies inversely that of q, therefore p is equal to k upon q। ये वेरिएशन साइन निकाल के मैंने कांस्टेंट डाल के इक्वल साइन लिख दिया। सो therefore p into q will be equal to कांस्टेंट k। लेट अस सब्स्टिट्यूट, जो वैल्यूज दिए वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। p 15 दिया है, q 4। तो ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होता है देखते हैं। सो हियर वी आर, 15 into 4, 15 into 4 is equal to k। 15 4s are 60, 60 is equal to k। Therefore required equation of variation
which is equal to P into Q is equal to K becomes P into Q is equal to 60. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 2 था उसमें का सब एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हुआ है. चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ. Here it is given that Z varies inversely that of W. Z varies inversely that of W. Z is equal to 2.5, W is equal to 24. तो ये दो वैल्यूज दिए हैं. So Z varies inversely as that of W. Therefore ये वेरिएशन साइन निकाल के इक्वल साइन डाला मैंने. Therefore Z will be equal to K upon W. जैसे कि आप लोगों को पता है Z into W will be equal to then constant. This will be our equation of variation. उसमें आप वैल्यूज रखते हैं. देखते हैं. Z is equal to 2.5 दिया है और W is equal to 24. Substitute Z into Z into W. Z into W is equal to K. Therefore, 2.5 into 24 is equal to K. 2.5 into 24 का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा वो आएगा 60. So 60 is equal to K. मतलब आपको कांस्टेंट आ चुका है जो आपको फाइंड आउट करना था. और दूसरा बोला गया है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. सो व्हाट विल बी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन? Z into W which is equal to K. Therefore it transforms into Z into W is equal to K की कीमत कितनी आई? 60. तो यहाँ पे अपना एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है. लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. So here we are. Example number 3 from main example number 2. S varies inversely as that of t square. Be careful, S varies inversely as that of t square. और आपको दिया गया है S is equal to 4, t is equal to 5. Keep textbook in front of you. So start the solution. S varies inversely as that of t square. Therefore, what will be S then? वेरिएशन साइन निकाल दो, इक्वल साइन डालो तो कांस्टेंट आपको डालना जरूरी है. सो S विल बी इक्वल टू K अपॉन टी स्क्वायर. शिफ्टिंग टी स्क्वायर टू दिस साइड वी हैव S इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू K. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज विच आर गिवन टू अस. S दिया है 4 और T दिया है 5. तो ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है वो देखते हैं. So here we are. S 4 t की कीमत है 5 लेकिन उसका स्क्वायर करना है इसलिए मैंने 5 का स्क्वायर किया इज इक्वल टू K. 5 स्क्वायर आया 25 इंटू 4 हो गया 100. तो आपको K की कीमत आई है 100. सो योर रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी S इंटू टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू K. देयरफॉर S into t square which is equal to K. Therefore, S into t square is equal to 100. जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो उस प्रकार से देखो. X varies inversely as that of square root of y. X is equal to 15, y is equal to 3 ये दिया है और आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी लिखना है. तो देखते हैं. X varies inversely as that of square root of y. Therefore, X will be equal to constant लिख दिया मैंने तो इक्वल साइन लिखा. X will be equal to K upon under root y. That means X into under root y या under root y मैंने शिफ्ट किया is equal to constant. Now let us substitute. X is equal to 15 जो दिया जा चुका है और y is equal to 19. So what we have, we'll see to it. So here we are. X into under root y is equal to constant. वैल्यूज रख रहा हूं मैं. X की वैल्यू दी है 15 इंटू अंडर रूट y 9 है तो अंडर रूट 9 हो जाएगा वो इज इक्वल टू K. अंडर रूट 9 है 3. अंडर रूट 9 की वैल्यू आई 3.
15 3 जा 45, मतलब आपका जो कांस्टेंट, आपको जो बोला गया था वो कांस्टेंट आया है 45. एंड व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन देन? x into under root y which is equal to k. Therefore x into under root y is equal to 45. अभी चलते हैं मेन एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर. जो मेन एग्जाम्पल नंबर 3 है मैंने लिखा नहीं, आई शैल रीड इट फॉर यू पीपल. द बॉक्सेस आर टू बी फील्ड विथ एप्पल्स. तो बॉक्सेस को एप्पल से भरना है. If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are needed. तो जब 24 एप्पल्स एक बॉक्स में रखे जाते हैं तो 27 बॉक्सेस लगते हैं सभी एप्पल्स को पैक करने के लिए. क्वेश्चन पूछा गया है इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स. तो आप 24 की जगह 36 एप्पल्स. इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड? पूछा गया है हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड. आप लोग टेक्स्ट बुक अपने पास रखो while solving this particular example. I am repeating again and again, while solving, while observing the YouTube videos, keep textbook in front of you. तो मैंने लिखा है suppose number of apples in a box is equal to x and number of boxes required. समझ लो जो बॉक्सेस जरूरी हैं उसकी संख्या y. अब मैंने यहां पर एक कंडीशन लिखी जो आप लोग इजीली समझ जाओगे. मोर द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स, लेस इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड. जितना ज्यादा एप्पल्स एक बॉक्स में आप डालोगे उतने कम बॉक्सेस आपको लगेंगे. मतलब यहां पर इनवर्स वेरिएशन है इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. तो यहां पर मैंने लिखा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन. तो ये इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है. तो चलो इसे सॉल्व करते हैं. x varies inversely as that of y. Number of apples varies inversely as that of number of boxes required. तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, वेरिएशन साइन मुझे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे कांस्टेंट डालना पड़ेगा. सो x विल बी इक्वल टू k अपॉन y. यहां पे मैंने लिखा वेयर k इज अ कांस्टेंट. तो ये k क्या है? कांस्टेंट. सो व्हाट विल बी रिक्वायर्ड इक्वेशन देन? x इंटू y इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो यहां लिखा मैंने दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. तो क्या बोला गया है? आपको जो दिया जा चुका है वो देखते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू 24, मतलब एक बॉक्स में 24 एप्पल्स जब पैक किए जाते हैं तो बॉक्सेस जो रिक्वायर्ड है वो 27 है. तो ये दो वैल्यूज रखते हैं. x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन आपको दिया गया है, इसमें वैल्यूज रखते हैं. 24 इंटू 27 इज इक्वल टू k. तो अब k की वैल्यू कितनी आती है देखेंगे. हियर वी आर. k आया है 648. सो k की वैल्यू आई है 648. Therefore, our equation of variation is x into y is equal to constant, that is x into y is equal to 648. अब देखते हैं जो फाइंड आउट करना है उसका सॉल्यूशन. तो आपको दिया है x इज इक्वल टू 36, मतलब एक बॉक्स में अब 36 एप्पल भरने के बाद कितने बॉक्सेस लगेंगे. सो सब्स्टिट्यूट करो. x into y is equal to 648. 36 into y is equal to 648. So here we are. Y will be equal to then 648 upon 36. तो y की कीमत कितनी आई? 18. Therefore 18 boxes are needed. कब? When 18 boxes are needed? When 36 apples are packed in one box. Now we move on to last example of this particular exercise. यहां लिखा है write using symbols of variation. जो पहला एग्जाम्पल है, I'll read it for you. I've written answers here. तो पहला एग्जाम्पल है the wavelength of sound which is denoted by letter L and its frequency which is denoted by letter F
आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो मुझे कैसे लिखना है वो, L varies inversely as that of F. So L varies inversely as that of F. ये पहला एग्जाम्पल सिंबल ऑफ वेरिएशन से मैंने लिखा। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे था, द इंटेंसिटी I जो है वो इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ I, the intensity of light which is I varies inversely as that of square of the distance का square which is denoted by letter D. So I is inversely proportional to D square या I varies inversely that of D square. तो यहां पे अपना एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो चुका है।